आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों के कागजात हो गए हैं फेल तो इस तारीख तक दुरुस्त कराने पर नहीं लगेगा लेट फाइन। झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, गाड़ियों के परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सहित इससे जुड़े आवेदनों की वैधता 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 तक कर दी गई है। आवेदकों को अपने फेल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों से जुड़े कागजात के रिन्यूअल के लिए 31 अक्टूबर तक कोई अतिरिक्त चार्ज यानी लेट फाइन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी कई आवेदकों को राहत दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी परिवहन से जुड़े 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण सहित दूसरे दस्तावेज अब 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्टर साहबों को रास नहीं आ रही झारखंड की नौकरी, 3 साल में 50 ने किया नमस्ते सलाम। वर्तमान समय शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी सबसे बड़ी समस्या है, जबकि दूसरे राज्यों से झारखंड में नौकरी पा चुके लोगों को यहाँ नौकरी रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि शिक्षक पद पर बहाल हुए दूसरे राज्यों के महिला पुरुष इस्तीफा देकर वापस जा रहे हैं। जिला में अब तक 50 से अधिक शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं। इनके नौकरी में आने से जहाँ झारखंडियों का हक मारा गया था, वहीं अब इनके इस्तीफे से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड में बहाल हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाएं इस्तीफा दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाढ़ से निपटने के लिए मास्टर प्लान बनाने की जरूरत, ममता बोली केंद्र और झारखंड से करेंगे अनुरोध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वह झारखंड से अनुरोध करेगी कि वह क्षेत्र में बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए उनकी सरकार के साथ विचार विमर्श से एक योजना तैयार करें। बनर्जी ने हुगली जिले के आरामबाग में बाढ़ राहत शिविर में पत्रकारों से कहा कि वह केंद्र से बाढ़ को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा, यह मानव निर्मित बाढ़ है, मैं झारखंड से हमारे साथ विचार विमर्श करके एक योजना तैयार करने का अनुरोध करूंगी। बाढ़ आने से रोकने के लिए केंद्र से एक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध करेंगे। अगर झारखंड में बांधों से गाद की सफाई की गई होती तो बंगाल को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा, सोलर पावर प्लांट लगाने पर देगी सब्सिडी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सोलर पावर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन के शुभारंभ के दौरान किया। इससे चतरा जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे अनाज और सब्जी की खेती की तरह बिजली की भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर के छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करें। इससे न सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली सरकार उचित दाम पर खरीदेगी भी। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और वे राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के साइबर क्राइम के गढ़ में शिक्षा की नई रोशनी, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे अधिकारी। झारखंड के जामताड़ा जिले में शिक्षा की गिरती व्यवस्था, लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जामताड़ा जिले के युवाओं, छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए पुराने जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कर एक खूबसूरत सामुदायिक पुस्तकालय का स्वरूप डीसी फैज अहमद मुमताज ने दिया, जिसका सकारात्मक परिणाम आज देखा जा रहा है। पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस बच्चों को गाइड करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने कहा, अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही देश बनेगा विकसित। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती पर रांची तिरिल स्थित छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्यान संस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तिरिल आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1928 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ की थी। तब यह स्वाधीनता सेनानियों का केंद्र था। इसकी ऐतिहासिकता आज की पीढ़ी को झारखंड का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग को समझने में सहायक होगी। आज भी इस आश्रम में महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किया गया चरखा मौजूद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले के SC, ST और OBC के विद्यार्थियों को कब मिलेगी छात्रवृत्ति, जाने क्या कहते हैं इस बारे में डीसी। रांची जिला के 1033 विद्यालयों के आधार से जुड़े 80,181 SC, ST व OBC विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इन विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 के तहत PFMS के माध्यम से DBT द्वारा राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। उक्त निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के सदर अस्पताल में शुरू होगी स्किन व ईएनटी ओपीडी सेवा, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही होगी जांच। गुमला के सदर अस्पताल में अब चर्म रोग के अलावा नाक, कान व गला का इलाज होगा। पहले स्किन व ईएनटी यानी नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, परंतु सदर अस्पताल गुमला में चर्म व ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता कुमारी की प्रतिनियुक्ति हुई है। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शनिवार को स्किन व एनईटी की जाँच होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के मधुपुर में बना 50 बेड का कोविड वार्ड। शनिवार को सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने एक्शन एड और संवाद संस्थान के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल में तैयार विशेष कोविड वार्ड का उद्घाटन किया। मौके पर एक्शन एड के मैनेजर सौरभ कुमार, कुंदन कुमार भगत, डॉक्टर इकबाल खान, डॉक्टर आशा, संजय शर्मा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 50 बेड के विशेष वार्ड में 8 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सभी बेड में पाइप लाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई सिक्योरिटी जोन में होगी रांची स्मार्ट सिटी। इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के नगर विकास सचिव ने गिनाई खूबियां। रांची शहर को एजुकेशनल हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई है। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए रखी गई है। साथ ही अभी हाल में ही लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आकर्षक नीति बनाई गई है। ये बातें झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा आयुक्त ने कहा, गांव के विकास के लिए ग्रामीणों की सहभागिता जरूरी। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत शनिवार को रामगढ़ जिले के सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत दोहा कातू पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी भी शामिल हुई। विधायक ममता देवी ने राज्य सरकार को मनरेगा के दैनिक मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपए करने के लिए धन्यवाद दिया। विधायक ने लोगों से मनरेगा से जुड़कर रोजगार प्राप्त करने की अपील की। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ग्रामीणों की सहभागिता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक योजनाओं को धरातल पर लाना बेहद कठिन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या। मरने वालों में 6 साल का मासूम भी शामिल। झारखंड के चाईबासा के केनपोसी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली है। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन हाट गमरिया को मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के करीब 24 घंटे भी बीत जाने के बाद हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं चल पाया है। पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर पुलिस की तरफ से आशंका जाहिर की गई है कि घटना के पीछे आपसी विवाद हो सकता है, जिसके चलते एक साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में ऐसा भी है ही स्कूल। बच्चे नहीं आते तो फोन घुमाते हैं शिक्षक। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले तो सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। करीब 50% बच्चे ही आ रहे थे। ऐसे में हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती बड़कागांव प्रखंड के बेलकप्पी स्थित उत्क्रमित कन्या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक छत्रु प्रसाद ने उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक खास तरीका अपनाया। तरीका कारगर साबित हुआ और अब स्कूल में 98% बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही यह विद्यालय अन्य स्कूलों के लिए नजीर बन गया है। कक्षाओं में विद्यार्थियों के उपस्थिति के लिए प्रधानाध्यापक छत्रु प्रसाद ने शिक्षकों को जिम्मेवारी सौंपी। कक्षा में बच्चों के नहीं आने पर शिक्षकों के द्वारा फोन पर अभिभावकों को जानकारी दी गई। प्रत्येक दिन छुट्टी के बाद ऐसे बच्चे के अभिभावक को फोन किया गया और उनके बच्चों के नहीं आने का कारण पूछा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1 अक्टूबर को टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। 1 अक्टूबर को सामान्यतः 3.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 28.9 मिलीमीटर बारिश हुई, सामान्य से 660% अधिक। झारखंड के विभिन्न इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शनिवार से राहत मिली। राज्य के ऊपर बने निम्न दबाव का असर अब कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में 1 अक्टूबर की बारिश ने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर को सामान्यतः 3.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 28.9 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी सामान्य से 660% अधिक।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में बनते थे हथियार, मुंगेर में फिनिशिंग। बिहार के मुंगेर और लखीसराय के अपराधी शिकारीपाड़ा के पत्ताबाड़ी में इसी साल फरवरी से लेथ कारखाना की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। यहाँ पर केवल हथियार का ढांचा तैयार किया जाता था और फिनिशिंग मुंगेर में होने के बाद बेच दिया जाता था। ढांचा तैयार करने के लिए कारखाना चलाने वाले को एक पिस्टल पर 2500 रुपए मिलते थे। पुलिस ने तलाशी पूरी करने के बाद 2 दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल, 60,000 रुपए, बाइक व स्कूटी, 2 दर्जन के पिस्टल की नाल व 3 मोबाइल जब्त किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांधी जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती के अवसर पर छोटा नागपुर ग्रामोद्योग संस्थान तिरिल रांची स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कल माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बापू एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक रांची जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों को लेकर 24% तक बढ़ी 2 पहिया वाहनों की मांग, कंपनियां दे रही कई ऑफर। ऑटो इंडस्ट्री रांची के व्यापारियों के लिए कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पहिया गाड़ियों की मांग में करीब 24% की वृद्धि हुई है। हीरो, सुजुकी, यामाहा, टीवीएस, रॉयल इनफील्ड, बजाज के साथ अन्य कंपनियां में त्योहारों को लेकर जबरदस्त बुकिंग चल रही है। मांग में ये उछाल अर्बन के साथ सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसे में सभी कंपनियों को त्योहारी सीजन में बेहतर बिक्री की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश ने ढाहा कहर, 10 से ज्यादा मरे, 100 से ज्यादा मकान गिरे। लगातार हो रही बारिश ने धनबाद जिले में मचे तबाही को लेकर जारी राहत कार्य शनिवार को भी जारी रही। इस दौरान अंचलों और प्रखंडों में मौजूद अधिकारी इस तूफान से हुए नुकसान का आकलन घर घर घूमकर कर रहे हैं। जिले के विभिन्न इलाकों से जान माल के काफी नुकसान की भी सूचना लगातार जिला मुख्यालय को मिल रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 10 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों के ध्वस्त होने की बात आ रही है। अकेले झरिया इलाके में 60 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पार्षदों को मिलेगा 70,000 का लैपटॉप, 1 साल में लौटाना भी पड़ेगा। रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधि हाईटेक होने जा रहे हैं। जल्द ही निगम के पार्षद अपने वार्ड कार्यालय में लैपटॉप पर काम करते नजर आएंगे। नगर निगम ने पार्षदों की लंबी मांग को मानते हुए उन्हें लैपटॉप देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम ने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर की प्रक्रिया अक्टूबर माह में पूरी कर ली जाएगी। एक पार्षद को 70,000 तक की कीमत का लैपटॉप मिलेगा। पार्षदों के अलावा निगम मेयर व डिप्टी मेयर को भी लैपटॉप देगा। निगम के जनप्रतिनिधि बीते 2.5 साल से लैपटॉप की मांग कर रहे हैं। पूर्व में नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने लैपटॉप देने की मांग उठाई थी।